ये जो मुंडेरा ट्रांसपोर्ट नगर में सिद्धार्थनाथ जी से कैबिनेट मंत्री के ऊपर जो हमले की अफवाह चल रही है, उस पर क्या सत्यता है? आप बताइए, उनके क्या हैं? आप जो हमले किए थे, तो क्या नाम है? हिमांशु दुबे? नहीं, देखिए हिमांशु दुबे योगी जैसे हमको सूचना मिली जो है, हमारे साथियों द्वारा हमको सूचना मिली कि जो ऐसी बात हो गई, हमला करना गलत है जी। ये कोई जो है वो एक छात्र है जो है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो है, हमला करना जो है पूरी तरह से जो है निराधार है। उनकी बातें कुछ ही जो है और शीर्ष नेतृत्व से कई बार भी कहे, भाजपा के कई पदाधिकारियों द्वारा भी कहे, शायद नहीं सुनी जा रही थी। जो है उनका जो है वो विचार अभिव्यक्त की आज़ादी है भारत के संविधान में। अपना कोई बात कहने आए थे जो है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो है उनको मारा पीटा गया। अच्छा, ये बात चल रही है कि उनको जहर से मारने की कोशिश की। नहीं, ऐसा पूरी तरह से अफवाह है। अच्छा, हिमांशु दुबे ऐसा लड़का है, जहाँ तक मैं जानता हूँ आज तक उसके ऊपर 151 का कहीं जो है चालान भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये जहर लाना ये सब इनकी जो है साजिश है। अच्छा, ये बताइए, जो हिमांशु दुबे हैं वो कई सिद्धार्थनाथ जी मंत्री जी के साथ फोटो भी है। ये क्या नेता होता है क्या? बेहतरीन कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बेचारे जो है लगातार संघर्ष कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो है सिद्धार्थनाथ सिंह जो है, क्या उनके कुछ गुर्गे थे जो है, लगातार उनको जो है धमकी दे रहे हैं। और शायद हमको सूचना लगी अभी मारे पीटे हैं। अब देखते हैं थाने में क्या है क्या नहीं है। जो है डीआईजी साहब ने एक बयान दिया है कि ये जो खबर फैलाई जा रही है जहर देने की, सब पूरी तरह झूठ है। नहीं, ऐसा पूरी तरह झूठ है। डीआईजी साहब को सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। ये पूरी तरह से जो है सरासर गलत है। जो है उनके जो गुर्गे हैं, उनकी साजिश है जो है, किस तरह जो है इनको फंसाया जाए। बिल्कुल। देखिए क्या है, एक मजबूत कार्यकर्ता है हिमांशु दुबे योगी, जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार बनाने के लिए। आप कहीं से भी उठा दीजिए, इनके पिछले कार्यकाल में जहाँ तक हमको भी जानकारी मिली, हम लोग भी फेसबुक से माध्यम से देखते रहे लगातार। जो है जब चुनाव हो रहा था, बेचारे इनके लिए लगातार शहर पश्चिमी में मेहनत कर रहे हैं। कई फोटो भी साथ में है। हाँ, बिल्कुल फोटो से आपको खुद ही जानकारी है। आप मीडिया बंधु है, 20-25 फोटो मेरे पास 20-30 फोटो जो है राष्ट्रपति के साथ। अच्छा, एक चीज और बताइए जी, जो जहर वाला मामला, ब्लेड वाला। नहीं, ऐसा सरासर गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो छात्र है भाई, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, उनके लोग के है। जहर, सल्फास, कट्टा, पिस्टल जो भी दिखा दे, सब भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धार्थनाथ सिंह है उनके गुर्गे का है वो। अच्छा, जो है वो लगातार जो है उनके दुबे अपने आप को सल्फास अपने खाने के लिए ले गए थे, ना कि उनको मारने। वो तो यही बता रहे थे, आज चैनल में यही चल रहा था। नहीं। ये देखिए, मंत्री जी के साथ जितने भी लोग हैं वो मंत्री जी के कहने पे चल रहे हैं। हिमांशु वगैरह जो है सब मंत्री। हिमांशु दुबे एक ऐसा कार्यकर्ता था जो मंत्री जी के हर बातों पे नहीं रहता था, ठीक है। उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा, और आपको ही मतलब अपमान किया जाए कहीं, तो आप क्या करेंगे? उनको हमारे सामने की बात है, 3 लड़के पल्सर से बघाड़ा मंडी के सामने उनको टॉर्चर किया और कहा शांत हो जाओ, अगर मंत्री जी का विरोध करोगे तो तुम मारे जाओगे यहाँ। वो एकदम पीड़ित होकर बेचारा छिप के आज उसने चांस पाया तो मंत्री जी के सामने आया। उसने अपनी व्यथा दिखाने के लिए व्यक्त करने आया। उनको मारने पीटने ये सब अफवाह है। वो खुद आत्महत्या करने के लिए आया था, ना कि उनको मारने उनको पीटने आया था। आत्महत्या करने की वजह क्या थी? आत्महत्या करने की यही वजह है, मान लीजिए आप कार्यकर्ता हैं, आपको अगर अपमानित किया जाए, आपको टॉर्चर किया जाए, आपको गोली मारने की धमकी दी जाए, आप क्या करेंगे बताइए? कौन गोली मारने की धमकी दी है? अभी ये बताइए, आपको हम कह रहे हैं, मान लीजिए आप मीडिया के हैं, आप मंत्री जी का विरोध मत करिए, नहीं तो आपको गोली मार दिया जाएगा, आपको जान से मार दिया जाएगा। बिल्कुल। आप बताइए कौन धमकी दे रहा? मैं दे रहा हूँ। आपका नाम? मैं दिनेश मिश्रा बोल रहा हूँ। आप क्या है जो? हम उनके मित्र हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। हिमांशु दुबे के मित्र हैं आप? भैया जी, जो है हमारे भी मित्र हैं जो है, और हम लगातार इनका जो है, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। जैसे हमारे साथियों द्वारा हमको सूचना मिली कि ऐसा भैया हो गया, आना बहुत जरूरी है। जी। हम उनके लिए आए। चलिए, धन्यवाद आपका। भैया आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अपने मित्र हैं आपके भी? हमारे हिमांशु दुबे योगी हमारे बड़े भाई हैं और पिछले 5-7 सालों से हमारा इनका व्यक्तिगत संबंध है। अच्छा। उसके बाद आज सुबह मुझे अचानक पता चला कि हमारे भाई साहब आज मंत्री जी का नामांकन था। नामांकन में वो आए थे मिलने के लिए उनसे, लेकिन वो अपने लिए जो जैसे अभी जो वायरल हुआ है, जो उनके लोग दिखाए हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंटों द्वारा जो भी मीडिया में दिया गया है कि वो ब्लेड लिए थे, सल्फास लिए थे। सल्फास वो लिए थे, लेकिन सल्फास वो मानसिक पीड़ित थे, वो खुद के लिए थे। उन्होंने खुद खाने का प्रयास किया।
जो उनके लोगों द्वारा या वहाँ के जो टीम इकट्ठा हुई थी नामांकन में जो भीड़, जो वहाँ से जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो दिखा है वो स्वयं खाने जा रहे थे, ना कि मंत्री जी को लगाने जा रहे थे, ना मंत्री जी के साथ कुछ गलत करने जा रहे थे। हिमांशु भाई 2012 से सिद्धार्थनाथ यूथ ब्रिगेड बनाने का काम किया है। जब सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, तब से प्रवक्ता है माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय, और ये बंदा तब से उनके साथ जुड़ा हुआ है। पिछले 2017 के चुनाव में झंडा लेकर के साथ में रैलियां, हर जगह इनसे मुलाकात, इनके साथ इनका प्रचार, इनका कार्य, हर काम इन्होंने एकदम व्यक्तिगत रूप से किया है। और सल्फास का क्या मामला? जी, सल्फास का जो मामला है ये पिछले 2-3 महीने से पीड़ित हैं। मंत्री जी के लोग, जो नए लोग उनसे जुड़े हैं या जो भी पुराने हैं, पता नहीं क्या इनसे आपसी विचार विमर्श गड़बड़ी हुई है, इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। ये लखनऊ आवास पे मिलने गए थे अभी 2-3 महीने पहले, उसके बाद वहाँ इनके साथ अभद्रता से पेश आ गया। न्यूज़ चैनल में भी, फेसबुक पे वीडियो शेयर किए थे, मैंने भी देखा और शायद वीडियो मैं भी शेयर किया, क्योंकि भाई सपोर्टर हूँ मैं भी भारतीय जनता पार्टी का। पिछले 8-9 सालों से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ। भाई साहब हमारे बहुत ही संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। मंत्री जी के साथ पिछले 5-7 सालों में कम से कम 50 फोटो तो होगी। फोटो तो एक वो है, मैं खुद जानता हूँ कि रैलियाँ से लेकर के सारी जगह आए हैं। और उसके बाद आज का जो मामला था, वो आए थे वो स्वयं के लिए, उनको एलनगंज चौराहे पर एक बार धमकी मिली कि ज़्यादा उड़ रहे हो मंत्री जी के खिलाफ, उड़ा दिए जाओगे। अच्छा, ऐसे इनको धमकी मिली। हमसे बताने लगे भैया ये मामला है। उसके बाद हमने कहा चलिए ठीक भैया, मंत्री जी से मिला जाएगा। कहा मैं मंत्री जी के आवास मिलने गया, वहाँ मेरे साथ लात घूसा मुक्की हुई, वहाँ से मुझे ढकेल दिया गया। मंत्री जी ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर ये स्वयं लाइव आए फेसबुक पे, इन्होंने लाइव किया कि भैया मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो माननीय मंत्री जी अपने कार्यकर्ता के साथ ऐसे पेश आ रहे हैं, बताइए ऐसा करना चाहिए। तो काफ़ी लोग उसका सपोर्ट किए, हम लोग खुद सपोर्ट किए कि नहीं भैया, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा नेता होता है, कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हम लोगों को 1 दशक हो गया। मार्च 14 वर्ष का था मैं, तब से मैं भी 2012 से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करता हूं, आज भी कर रहा हूं। मैं अयोध्या से हूं। ये बताइए, जो आपके मित्र हैं, जो घटना हुई उसके बाद मित्र आपके कहाँ हैं? मित्र हमारे ये जो उनका मुंडेरा मंडी के सामने माननीय मंत्री जी का कार्यालय, घटना होने के बाद कहाँ पे? घटना होने के बाद जो मंडी के जहाँ कार्यालय था वो ट्रांसपोर्ट नगर चौकी है, रोमनगंज थाने के अंतर्गत, उस क्षेत्र में थी। वहाँ के लोग जो उनके सिक्योरिटी थे, मतलब जो उनको पुलिस या प्रशासन मिला है मंत्री जी को, उन्होंने सूचित किया। ट्रांसपोर्ट नगर चौकी ने धूमनगंज उनको उठाया, वहाँ लाया गया। मुझे पता चला, मैं भी आया यहाँ। बात मैंने देखा, वीडियो में दिख रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ये दिखाया गया है कि वो स्वयं बंदा अपने जेब से निकाला और मंत्री जी से कुछ बात कर रहा है, और बात करते वक्त वो निकाल करके स्वयं अपने मुंह के पास लेके पकड़ गया है। लेकिन जो मीडिया न्यूज वालों ने जो दिया, मीडिया न्यूज वाले मत बताइए, वो आज तक वाले से बात हुई, सुनिए मेरी बात, वही आज तक वाले को यहाँ से भेजा गया, आज तक कोई कवर नहीं कर रहा था खबर। जो जिसके पास भेजा गया वो मौके पे नहीं थे। इन्होंने क्या किया, खुद काट के भेजा। हाँ, जो वहाँ मतलब जो जिन्होंने जो न्यूज पे डाला है, उसमें जो मेन चीजें दिखाई है उसको कट कर दी है। उसमें ये दिखा दिया गया है कि वो जो लेके आया था वो मंत्री जी को पता नहीं कलर लगाने आया था, जहर खिलाने आया था, पता नहीं कहाँ से ब्लेड भी आ गई। कह रहे हैं उस ब्लेड से उनके ऊपर हमला करने आया था। ऐसा एकदम बिल्कुल सरासर गलत है। वो बंदा मानसिक पीड़ित हो गया है इनके प्रताड़ना से, इनके दबाव से, इसलिए वो स्वयं को अपने आप आत्मदाह करने के लिए जो भी किया है कि आत्महत्या कर लूँगा, मुझे धमकी मिल रही है, मार दिया जाएगा, तो मैं खुद क्यों मंत्री जी के सामने मैं मर जाऊं जब मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो मतलब क्या है कार्यकर्ता। तो आप अभी दरोगा जी से मिले? दरोगा जी से हम मिले, उन्होंने कहा कि मुझे सूचना मिली कि मामला ये है। मैं उनको लेके आया, बैठाया थाने में, उनसे पूछताछ किया। उन्होंने ये भी बताया कि नहीं भैया मामला ये है, मैं स्वयं के लिए मैं परेशान हूँ। दरोगा जी ने पूछा भैया क्या मामला है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बताइए कोई आपका ऐसे मामला दूसरा तो नहीं है। तो हिमांशु भाई हमारे बताए कि नहीं भैया मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है, मैं छात्र हूँ,
मैं यहीं एलनगंज में रहता हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की, और मैं मंत्री जी के यूथ ब्रिगेड में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। मैं मंत्री जी से बार बार मिलने का प्रयास पिछले 3-4 महीने से कर रहा हूँ। हमको ढकेल दिया जा रहा है, हमको इग्नोर कर दिया जा रहा है, मुझसे मिलने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, हमारे साथ अभद्रता से पेश आ रहे हैं। और जो उनके असिस्टेंट हैं, जो भी उनके मतलब पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट, जो उनके लोग हैं, वो इस बंदे को धमकी दे रहे हैं, कहीं बगल से गुजर रहे हैं तो बच्चा तुम ज़्यादा ना उड़ो, मंत्री जी के खिलाफ मत बोलो, तुम मंत्री जी के खिलाफ बहुत बोल रहे, तुमको समझा दिया जाएगा, तुम्हारा वो काम लगा देंगे अगर ज़्यादा उड़ोगे, मंत्री जी की छत दूषित कर रहे हो। जबकि ऐसा उसका कोई विचार नहीं था। उसका विचार ये था कि मंत्री जी हम भी आपके हैं और हम आपके बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप हमको किस बात के लिए मुझसे नाराज़ हैं, जो मुझसे मिलने के प्रयास नहीं कर रहे हैं या मुझको इग्नोर मार रहे हैं, ये गलत बात है। मैं इसके आज जो भी ये दिखाए हैं एकदम गलत दिखाए हैं। वो आज तक वालों ने जो भी उसमें उसको कट कर दिए हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। अरे हमें पता है, आप स्वयं जानते हैं, पहले से आपको बता दिया ना, हमको सत्यता हाँ, पता आप आए रहती तो आपने कहा भैया आप क्या हैं, हमने कहा भाई है, खबर नहीं फैलाते। हिमांशु दुबे हमारा भाई है, और आपने जो कहा वही बात एकदम रियलिटी है कि आज तक वालों ने माननीय मंत्री जी का बचाव करने के लिए कि मंत्री जी अपनी रोटी से कर रहे हैं कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है, सहानुभूति लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भैया मंत्री जी आप चुनाव जीतिए, आप सत्ता में जाइए, फिर से अपने मंत्री पद को सुशोभित करिए। ये मैं भी कामना करता हूँ कि मैं भी कार्य करता हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी। आज तक हो या कल तक हो, कोई कुछ भी खबर चलाएगा, लेकिन हम लोग जब तक सत्यता नहीं लेते जब तक हम लोग नहीं चलाते। चाहते तो हम भी चला सकते थे, हमारे पास भी आया था, लेकिन हम लोग जब तक पुष्टि नहीं करते तो नहीं चलाते। हम लोग नाम पे नहीं जाते, सत्यता पे जाते। रियलिटी है कि बंदा अगर वो सत्य है तो सत्य की ही जीत होगी, अंततः जो भी आएगा। अभी मेरे आने के बाद हमको लग रहा है एसपी सर आए थे, कप्तान साहब, उन्होंने उससे पूछा, बंदे से पूछा, बात किया, उन्होंने भी अपना बयान दिया कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ना उसके पास चाकू था, ना वो उनको हानि पहुंचाने के लिए आया था, वो मानसिक पीड़ित था, वो स्वयं को अपने आप खाने जा रहा था। उन्होंने उनसे पूछने के बाद ये बयान माननीय कप्तान साहब को हिमांशु भाई ने हमारे दिया। आपका नाम? हमारा नाम विकास मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी छात्र संघ इलाहाबाद केंद्रीय बिल्कुल विश्वविद्यालय। बिल्कुल, हम सत्य के साथ हैं, आपके साथ हैं, गलत के साथ नहीं। हम कभी आप लोगों को सपोर्ट जब गलत हम लोग गलत के साथ ना हुए ना कभी दिया जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग आपके साथ है, सत्य के साथ हैं। जो सत्य वही हम दिखाएंगे, वही कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।